इस साल सोने ने 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सोने की मांग कितनी बढ़ गई है। जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि बाजार में उतार चढ़ाव, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता जैसे कारक निवेशकों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में मजबूर कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने हाल ही में कहा कि सोने में अभी और भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। जब हम देखते हैं कि केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीदारी बढ़ाई है, तो यह स्पष्ट होता है कि वे भी इस धातु की स्थिरता और सुरक्षा को मान्यता दे रहे हैं। सोने का मूल्य केवल एक निवेश नहीं है, बल्कि यह एक सुरक्षा कवच भी है। जब शेयर बाजार में गिरावट आती है, तो सोने की कीमतें अक्सर बढ़ती हैं। यह एक ऐसा संपत्ति है जो समय के साथ अपनी मूल्य को बनाए रखता है। इस साल भारत में भी सोने की मांग में वृद्धि हुई है। त्योहारी सीजन के दौरान लोग सोने के गहनों में निवेश कर रहे हैं। यह न केवल एक सांस्कृतिक परंपरा है, बल्कि एक वित्तीय रणनीति भी है। सोने में निवेश करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह एक तरल संपत्ति है। जब आपको पैसे की जरूरत होती है, तो आप आसानी से सोने को बेच सकते हैं। इसके अलावा सोने की कीमतें आमतौर पर समय के साथ बढ़ती हैं, जिससे यह एक दीर्घकालिक निवेश बन जाता है। हालांकि हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सोने में निवेश करने के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। बाजार की अस्थिरता, वैश्विक घटनाएं और आर्थिक नीतियां सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए निवेश करने से पहले एक अच्छी रिसर्च करना आवश्यक है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि सोना एक सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश विकल्प है, खासकर जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही हो। मोतीलाल ओसवाल की भविष्यवाणी इस बात का संकेत है कि सोने में अभी भी काफी संभावनाएं हैं। अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो सोने पर ध्यान देना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।